नमस्कार दोस्तों, और दी एजाई कुमार शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको सीधे ईश्वर के अपने घर यानी खूबसूरत केरल ले जाएगी। दोस्तों, जब हम केरल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद नारियल के पेड़, शांत बैकवाटर्स और मसालों की खुशबू, लेकिन केरल इससे कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे भव्य रूप में मौजूद है, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक गहरा संगम देखने को मिलता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम केरल की आत्मा में उतरेंगे। हम इसके हरे भरे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ेंगे, इसकी पवित्र नदियों के प्रवाह को महसूस करेंगे, इसके घने जंगलों में छिपे वन्य जीवों से मिलेंगे और इसके रंगीन त्योहारों के उल्लास में शामिल होंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको केरल की खूबसूरत तस्वीरें दिखाना नहीं है, बल्कि उस गहरे जुड़ाव को महसूस कराना है जो यहाँ के लोग अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से रखते हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे केरल ने शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है, जो यहाँ के लोगों की ऊर्जा और जीवन शक्ति का एक बड़ा रहस्य है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है दोस्तों, यह एक खोज है। हम केरल के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे जो इसे वास्तव में गॉड्स ओन कंट्री बनाते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। हम केरल की हरियाली, इसके पहाड़ों की शांति, इसके जानवरों की मैजेस्टिकल प्रेजेंस, इसकी नदियों की जीवनदायिनी शक्ति, इसके त्योहारों की जीवंतता और इसके समाज की उस अनोखी ताकत के बारे में गहराई से बात करेंगे जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। चलिए मिलकर केरल के इस अद्भुत खजाने को खोलते हैं और समझते हैं कि यह जगह दुनिया भर के यात्रियों के लिए इतनी खास क्यों है। दोस्तों, केरल की कहानी शुरू होती है इसकी प्रकृति से। कल्पना कीजिए, आप अरब सागर के किनारे सुनहरी रेत पर चल रहे हैं। लहरें आपके पैरों को छू रही हैं और सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा है। वर्कला और कोवलम जैसे समुद्र तट सिर्फ घूमने की जगहें नहीं हैं, ये वो स्थान हैं जहां आप प्रकृति की लय को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हवा में एक शांति है, एक सुकून है जो शहर की भागदौड़ में कहीं खो जाता है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपको खुद से जोड़ता है। यहाँ बैठकर आप घंटों तक समुद्र की अनंतता को देख सकते हैं और अपने अंदर की गहराइयों में उतर सकते हैं। लेकिन केरल का असली जादू इसके बैकवाटर्स में छिपा है। एलेप्पी, जिसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता है, यहाँ की हाउस बोट यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब आप इन शांत नहरों के जाल से गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि जीवन कितनी धीमी और सरल गति से चल सकता है। आपके चारों ओर धान के खेत, नारियल के झुंड और छोटे छोटे गांव होते हैं जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं। यह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहां समय मानो थम सा गया हो। यह सिर्फ एक नाव की सवारी नहीं है, यह एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है जो आपको प्रकृति के साथ एक होने का मौका देता है। और फिर आती है केरल की हरियाली। यहाँ की धरती पर हरियाली की एक मोटी चादर बिछी हुई है जो आंखों को एक अद्भुत शीतलता प्रदान करती है। चाहे वो मसालों के बागान हो जहां हवा में इलायची, काली मिर्च और लौंग की महक घुली हो, या फिर रबर के बागान, यह हरियाली केरल की जीवन रेखा है। यह सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, यह यहाँ की समृद्धि का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर एक संपन्न जीवन जिया जा सकता है। केरल की यह प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक दर्शन है, एक जीवन शैली है जो हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। जब हम केरल के मैदानों और तटों से ऊपर उठते हैं तो हम पश्चिमी घाट की राजसी पहाड़ियों में पहुंचते हैं। मुन्नार दोस्तों, यह सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, यह एक कैनवास है जिस पर प्रकृति ने हरे रंग के हजारों शेड्स बिखेर दिए हैं। दूर दूर तक फैले चाय के बागान, धुंध में लिपटी चोटियां और ठंडी ताजा हवा आपके मन और आत्मा को तरोताजा कर देती है। यहाँ की हवा में चाय की पत्तियों की भीनी भीनी खुशबू घुली होती है। जब आप इन बागानों के बीच से गुजरते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ये शांति, ये सौंदर्य आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वायनाड की ओर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वायनाड का मतलब है धान के खेतों की भूमि। यहाँ की हरियाली, झरने और झीलें इसे एक परफेक्ट गेटअवे बनाती हैं। एडक्कल गुफाएं आपको हजारों साल पीछे ले जाती हैं, जहां प्राचीन मानव ने अपनी कला के निशान छोड़े हैं। यह सिर्फ एक ट्रैकिंग का अनुभव नहीं है, यह इतिहास के साथ एक संवाद है। यहां आकर आपको एहसास होता है कि हम उस धरती पर खड़े हैं जहां सदियों से सभ्यताएं फल फूल रही हैं।
वायनाड की पहाड़ियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति और इतिहास कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और फिर आता है इडुक्की, जिसे केरल का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े बांध, घने जंगल और वन्यजीव अभयारण्य हैं। इडुक्की आर्च डैम इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो दो पहाड़ियों के बीच बना है। यहाँ की शांति और विशालता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। ये जगह शक्ति और शांति का एक अनूठा संगम है। एक तरफ प्रकृति का शांत सौम्य रूप है, तो दूसरी तरफ इंसान द्वारा बनाई गई विशाल संरचनाएं। इडुक्की की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है, और केरल ने इस संतुलन को साधने की एक बेहतरीन कोशिश की है। केरल की सुंदरता सिर्फ इसके परिदृश्यों में ही नहीं, बल्कि इसके घने जंगलों में रहने वाले शानदार जीवों में भी है। और जब हम केरल के वन्य जीवों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है हाथी। हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह केरल की संस्कृति और विरासत का एक अभिन्न अंग है। पेरियार नेशनल पार्क और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थानों पर इन विशालकाय सौम्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। जब आप एक हाथी को शांति से नदी में पानी पीते या अपने परिवार के साथ खेलते हुए देखते हैं, तो आपको उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक संरचना का एहसास होता है। ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको प्रकृति के प्रति सम्मान से भर देता है। लेकिन जंगल का राजा सिर्फ एक नहीं है। केरल के घने जंगलों में रहस्यमयी बाघ भी घूमते हैं। बाघ को देखना बहुत दुर्लभ है, और शायद यही बात इसे और भी खास बनाती है। उनकी मौजूदगी जंगल में एक संतुलन बनाए रखती है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जैसी जगहों पर इन शानदार शिकारियों के संरक्षण के लिए बहुत काम हो रहा है। बाघ की एक झलक पाना आपको यह एहसास दिलाता है कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं, और हमें इन खूबसूरत जीवों के घर का सम्मान करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि संरक्षण का प्रयास कितना महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत प्राणियों को देख सकें। हाथी और बाघ के अलावा केरल के जंगल और भी कई तरह के जीवों का घर है। नीलगिरी तहर, जो खड़ी चट्टानों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता है, मालाबार जायंट स्क्विरल और विभिन्न प्रकार के बंदर और पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जैसे क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, जहाँ ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। केरल के जंगलों की यह समृद्धि हमें सिखाती है कि हर जीव की इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक जटिल और सुंदर वेब ऑन ऑफ लाइफ है, और इसका हिस्सा बनना एक सौभाग्य की बात है। दोस्तों, अगर पहाड़ केरल का मुकुट हैं, तो नदियां इसकी जीवन रेखाएं हैं। केरल में 40 से ज्यादा नदियां बहती हैं जो इस भूमि को सींचती हैं और इसे हरा भरा रखती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है पेरियार, जिसे केरल की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। यह नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, यह लाखों लोगों के जीवन का आधार है। यह पीने का पानी प्रदान करती है, खेतों की सिंचाई करती है और बिजली पैदा करने में मदद करती है। पेरियार के किनारे बसे शहर और गांव इसकी लय पर जीते हैं। इस नदी के किनारे बैठकर इसके शांत प्रवाह को देखना आपको जीवन के निरंतर चक्र की याद दिलाता है। ये नदी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रवाह और अनुकूलन कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है भरतपुझा, जिसे नीला के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी केरल की सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़ी हुई है। कई महान कवियों और कलाकारों ने इसके किनारों पर प्रेरणा पाई है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक म्यूज, एक प्रेरणा स्रोत है। इसके किनारे कई पारंपरिक कला और अनुष्ठान होते हैं। भरतपुझा के रेत पर चलना मानो केरल की साहित्यिक और सांस्कृतिक आत्मा पर चलने जैसा है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और कला के बीच कितना गहरा और अटूट रिश्ता है। यह नदी कहानियों को अपने साथ बहाकर ले जाती है और हर मोड़ पर एक नई कहानी कहती है। और फिर है पंपा नदी, जिसे दक्षिण की गंगा माना जाता है। यह नदी सबरीमाला मंदिर की वजह से पवित्र मानी जाती है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। पंपा में डुबकी लगाना सिर्फ एक शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यह नदी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह दिखाती है कि कैसे प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। केरल की ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, वे इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की वाहक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन एक सतत यात्रा है और हमें हर पल को सम्मान और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। केरल की आत्मा को समझने के लिए हमें इसके त्योहारों के उल्लास में डूबना होगा। और जब त्योहारों की बात आती है तो ओणम का नाम सबसे पहले आता है। यह सिर्फ एक फसल का त्योहार नहीं है, यह महान राजा महाबली के घर वापसी का उत्सव है।
10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरो देता है। घरों के बाहर फूलों की रंगोली यानी पूक्लम बनाई जाती है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ओनम सद्या का आयोजन होता है। केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले 20 से ज्यादा व्यंजनों वाला यह भोज सिर्फ एक भोजन नहीं, यह प्रेम और एकता का प्रतीक है। ओनम हमें सिखाता है कि समृद्धि का असली मतलब साझा करना और एक साथ खुशियां मनाना है। ओनम के अलावा विशु भी केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मलयालम नव वर्ष का प्रतीक है। इस दिन की सुबह विशुक्कणी देखने की परंपरा है। इसमें चावल, फल, सब्जियां, सोने के सिक्के और कोन्ने के फूल एक आईने के सामने सजाए जाते हैं, ताकि साल की शुरुआत समृद्धि और सौभाग्य के दर्शन के साथ हो। ये परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है कि हमारे साल की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी सुबह की शुरुआत किस मानसिकता और किन चीजों के साथ करते हैं। यह हमें सकारात्मकता और आशा के साथ जीवन को देखने के लिए प्रेरित करता है। इन प्रमुख त्योहारों के अलावा केरल में त्रिशूर पूरम जैसे भव्य मंदिर उत्सव भी होते हैं, जहां सजे धजे हाथियों, पारंपरिक संगीत यानी पंचवाद्यम और आतिशबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सामुदायिक उत्सव है जो लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठाकर एक साथ लाता है। यह त्योहार केरल की सांस्कृतिक समृद्धि और कला के प्रति उसके प्रेम का जीवंत प्रमाण है। केरल के त्योहार हमें सिखाते हैं कि जीवन एक उत्सव है और हमें इसे पूरे जोश, जुनून और एकता के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, केरल की कहानी सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और खासियत है और वो है यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति गहरा झुकाव। केरल की शारीरिक शिक्षा सोसाइटी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक समाज अपने नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकता है। यहाँ स्कूलों और कॉलेजों में खेलकूद को सिर्फ एक अतिरिक्त गतिविधि नहीं, बल्कि शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। फुटबॉल से लेकर एथलेटिक्स तक यहाँ के युवा हर खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसी वजह से केरल ने देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। यह चेतना सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है। आप केरल के किसी भी गांव या शहर में सुबह सुबह जाएंगे तो आपको हर उम्र के लोग टहलते, योग करते या किसी न किसी शारीरिक गतिविधि में लगे हुए मिलेंगे। यहाँ की पारंपरिक मार्शल आर्ट क्लरिपेट्टू सिर्फ एक युद्ध कला नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा को अनुशासित करने का एक तरीका है। ये दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक मानी जाती है और यह हमें सिखाती है कि शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति एक दूसरे के पूरक हैं। ये फिटनेस की एक गहरी आध्यात्मिक समझ है जो सिर्फ जिम में वजन उठाने से कहीं ज्यादा है। केरल की शारीरिक शिक्षा सोसाइटी और स्वास्थ्य के प्रति यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। वे समझते हैं कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण स्वस्थ व्यक्तियों से ही होता है। यहाँ स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जावान, संतुलित और जागरूक जीवन जीना है। यहाँ की सरकार और सामाजिक संस्थाएं खेल के मैदानों, पार्कों और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देती हैं ताकि हर कोई एक सक्रिय जीवन शैली अपना सके। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे देश के बाकी हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है, जो हमें सिखाता है कि असली धन स्वास्थ्य ही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी केरल की एक छोटी सी यात्रा। हमने इसके शांत समुद्र तटों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक, इसके घने जंगलों से लेकर इसकी पवित्र नदियों तक और इसके रंगीन त्योहारों से लेकर इसके स्वस्थ समाज तक हर पहलू को छूने की कोशिश की। केरल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपके साथ हमेशा रहता है। यहाँ की हर चीज में एक लय है, एक संतुलन है, प्रकृति और इंसान के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, शरीर और आत्मा के बीच। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ कैसे जिया जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर भी केरल को देखने और महसूस करने की एक इच्छा जगाई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आपको केरल का कौन सा आकर्षण सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या वो मुन्नार के चाय के बागान हैं, एलेप्पी के बैकवाटर्स, पेरियार के हाथी या फिर ओनम का उल्लास? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ नई जानकारी या एक नया दृष्टिकोण मिला है,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो दी अजय कुमार शो को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस न करें। हम जल्द ही एक और रोमांचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।